मार्काए हक और ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, जंगी हिकमत अमली में बरतरी की नई तारीख। Top story is the development that's taking place in Pahalgam in Jammu and Kashmir, where terrorists opened indiscriminate fire. ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस ने जुनूबी एशिया में जंग के उसूल बदल दिए। भारतीय जारहियत का इबरतनाक अंजाम का सामना करना पड़ा। मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, and the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force. भारतीय राफेल का गुरूर खाक में मिल गया। पाक फजाइया ने 6 भारतीय फजाई प्लेटफॉर्म्स मार गिराए। फ्रांसीसी राफेल की तारीख में पहली तबाही देखने में आई। PAF versus IF 6-0. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. पाकिस्तान के हाइपरसोनिक और फतह मिसाइलों ने भारत का $1.5 अरब का दिफाई ढाल S-400 और ब्रह्मोस ज़खायर राख बना दिए। अस्करी क़ियादत का आहनी अज़्म, DGISPR के तीनों वादों की तकमील हुई। तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। मोदी सरकार पाकिस्तानी फौज की बहादुरी और पाकिस्तानी अवाम की यकजहती के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के मुबैना वाक़े को बुनियाद बनाकर मोदी सरकार ने जिस जंगी जुनून का आगाज किया, उसे पाक फौज ने मार्काए हक में तब्दील करके दुश्मन को वो सबक सिखाया जो तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। सात मई से 10 मई तक जारी रहने वाली ये मुख्तसर मगर फैसला कुन जंग पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल बर्तरी और पेशावराना महारत का शाहकार साबित हुई। पहलगाम में 26 सियाहों की हलाकत का मलबा बगैर किसी सबूत और तहकीक के महज 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान पर डालना भारत के पहले से तैयार शुदा फॉल्स फ्लैग मंसूबे की निशानदही करता था। सिक्योरिटी फेलियर ज्यादा है क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो क्या कर रही है? वो जख मार रहे। वहाँ पर 200 बंदे थे, तब वहाँ पर क्यों नहीं आ रही? वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? ये सरकार का फेलियर नहीं है। ये सिक्योरिटी लैब्स है। कहीं ना कहीं इनकी एजेंसी अटैक करवाती है। ये पुलवामा 2 है। पुलवामा 1 में कोई उत्तर नहीं मिला देशवासियों। ये संयोग नहीं है, प्रयोग। कोई भी किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लिया? आप क्या सरकार और क्या डिफेंस और क्या आप होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं? आपसे अभी तक कोई आतंकवादी पकड़े तक नहीं गए हैं। अपने मुल्क को के मेहमान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शानदार हैं हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात। खबर निकल के सामने आ रही है, पठानकोट एयरबेस ते हमला होया है। जी हां दादी के पठानकोट एयरबेस ते हमला होया, दूजे पासे जम्मू एयरबेस ते हमला होया। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा। अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है, जो सीटी बजाता हुआ तेजी से आता है और हमारे करीब जोरदार आवाज के साथ फटता है, वो पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया, पुंछ पर फेंका गया। देखिए उन्होंने जो किया है, पठानकोट, पठान हमारा आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है। उन्होंने उधमपुर चीनी साख्ता J-10C और JF-17 थंडर ने भारतीय फिजाइया के कुल 6 फिजाई प्लेटफॉर्म्स को जमीन बोस किया। पाक फिजाइया ने PL-15 मिसाइल की 230 से 280 किलोमीटर की वसी रेंज का भरपूर इस्तेमाल किया। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक तवील तरीन फासले पर मौजूद भारतीय हदफ को 190 किलोमीटर की दूरी से कामयाबी से निशाना बनाया गया, जिसके बाइस बौखलाए हुए भारतीय पायलट्स एक मिसाइल भी फायर ना कर सके।
इस ऑपरेशन की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीनी फिजाइया के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल वांग गैंग ने खास तौर पर पाकिस्तान का दौरा किया ताकि मुताला कर सकें, जिसने नाकाबिले तसखीर समझे जाने वाले राफेल को पाश-पाश कर दिया। जमीनी मौके में पाकिस्तान ने भारत के उस गुरूर को मिटाया जिसे S-400 का नाम दिया गया था। आदमपुर एयरबेस पर मौजूद S-400 को पाकिस्तान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। मकामी तौर पर तैयार करदा फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइलों ने 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें बियास और नगरोटा की ब्रह्मोस मिसाइल जखायर और G-TOP-1 नौशहरा में मौजूद 10 और 80 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स शामिल थे। यही वो मराकिज थे जहां से सिविलियन आबादी पर हमलों की मंसूबाबंदी की गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान के मुसल्लह ड्रोन्स ने नई दिल्ली और गुजरात तक हसास सियासी तंसीबात पर परवाज करके भारतीय सैटेलाइट निजाम को मफलूज कर दिया। पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। The whole world will come to know. This reverberations will be felt everywhere. Pakistan says the country has launched a retaliatory military operation against India. Operation Bunyan ul Marsus, which translates to a firm wall of lead, is targeting military facilities in India. We have seen this pattern of strikes in the morning, then retaliatory strikes at night. It is hard to imagine from this moment where I stand that New Delhi won't want to respond. अस्करी क़यादत ने इस जंग में फ्रंट से लीड किया। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कौम से किए गए तीनों वादों की तकमील का तारीखी ऐलान किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के फजर की नमाज के बाद के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और जोश ने पूरी फौज में नई रूह फूंक दी। How many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में शोहदा के वुरसा से खिताब करते हुए इसे 1971 का बदला करार दिया। इस जंग में भारत की बुज़दिलाना शेलिंग से आजाद कश्मीर में 33 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया, जिनकी कुर्बानियों ने इस फतह को मार्काए हक का नाम दिया। We are a peace loving nation. We want peace within and without. हम सिर्फ अग्रेशन को जवाब देते हैं और फिर टका के देते हैं ताकि किसी की दोबारा मजाल ना हो हमारी तरफ आंख उठाने की। होगी तो फिर हम आंख दिखाएंगे। भारत की इस सबकी पर आलमी ताकतें भी मुतहर्रिक हुईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ किया कि दो जौहरी ताकतों के दरमियान हॉट एंड हैवी तसादुम को रोकने के लिए वॉशिंगटन ने कलीदी किरदार अदा किया। मोदी सरकार, जो किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत के खिलाफ थी, पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक फौजी शिकस्त के बाद खामोशी से अमरीकी सालिसी कबूल करने और सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हो गई। आलमी मीडिया बशमूल CNN और राइटर्स ने पाकिस्तान की फजाई बरतरी और भारतीय दिफाई निजाम की नाकामी पर मुहरे तस्दीक सब्त की। आज ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की तकमील के बाद जुनूबी एशिया में ताकत का तवाजुन बुनियाद पर बहाल हो चुका है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि उसकी खुद मुख्तारी पर समझौता करने की कीमत दुश्मन के वहमो गुमान से भी ज्यादा होगी। ये फतह पाकिस्तान के साइंसदानों, इंजीनियर्स और मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत का वो बाब है जो नस्लों तक दुश्मन के दिलों पर हैबत तारी रखेगा। हर घड़ी तैयार है।